राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी कथाओं तथा अवतारों के साथ सर्प यानी सांप किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन से लेकर परी कथाओं तक हम हर जगह सर्पों का जिक्र सुनते आए हैं। तस्वीरों में हमने भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए देखा है, तो भगवान शिव ने सांप को गले में धारण कर रखा है। इसके अलावा हम बात करें तो हमने अपनी कथाओं में यह भी सुना है कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए हैं। तो आज हम भारत पर्व में चर्चा करेंगे सांपों से जुड़े हुए विषय पर। आज हम जानेंगे, हमने अपनी कथाओं में यह भी सुना है कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए हैं। तो आज हम भारत पर्व में चर्चा करेंगे सांपों से जुड़े हुए विषय पर। आज हम जानेंगे ऐसा क्यों है कि भारत में मनुष्य से पूर्व भी सर्पों का वर्णन है। सांप को रहस्य में क्यों माना जाता रहा है। सांप को देखना शुभ पर स्वप्न में सांप को देखना अशुभ क्यों माना जाता है। सांप की पूजा क्यों होती है। सांप को दूध क्यों पिलाया जाता है। सर्पों की पूजा भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में हुई है और हो भी रही है। क्या अफ्रीका, क्या पूर्वी एशिया, क्या यूरोप, भारत में तो सदियों से सर्प देवता के रूप में पूजे जाते रहे हैं। इन सभी स्थानों पर सर्पों की पूजा लगातार होती रही है। जब भगवान शिव ने सर्पों को अपने गले में धारण किया तो सर्प हमारी पूजा के केंद्र बन गए। सावन में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हमने सांपों और अवतारों को और इच्छाधारी सांप और नागमणि के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नागलोक की कथा और नागवंश को समझते हैं। इन नागवंशियों का राज्य श्रीलंका तथा भारत में था। मथुरा में नागवंशियों के शासन का उल्लेख आता है, जो मथुरा से उज्जैन तक फैला हुआ था। नागवंश का शासनकाल 150 से 250 विक्रम संवत के मध्य रहा है। इनके समय के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर विभिन्न नागों के नाम लिखे हुए हैं। ये वंश नागों की पूजा करता था, पर ये सब मनुष्य ही थे। ये राजा स्वयं को नागों का वंशज मानते थे, पर ये हमारे आपके समान ही मनुष्य थे। आज भी छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जिसे नागलोक कहते हैं। ये गांव है जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रसाबहार गांव का ही नाम है। इस इलाके में सांपों की 70 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ सांपों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कई सौ लोग हर साल सांप के काटने से मर जाते हैं, और जो बचते हैं वो यहाँ के स्थानीय वैद्यों की झाड़ फूंक वाले ओझाओं से बचते हैं। ये झाड़ फूंक होती क्या है और इससे कैसे लोगों का इलाज किया जाता है? क्या ये संभव है? तो मेरा उत्तर है हाँ, झाड़ फूंक से रोगों का इलाज संभव है। दरअसल ओझाओं या स्थानीय अनौपचारिक वैद्यों को ऐसी अनेक जड़ी बूटियां मालूम होती हैं जिनसे सांप के काटने का इलाज किया जाता है, और ये काफी प्रामाणिक भी होता है। हाँ, इसकी आड़ में ठगी भी कम नहीं होती। ठगी होती है, खूब ठगी होती है। मैं ये भी मानता हूं ज्यादातर ठगी होती है, परंतु झाड़ फूंक अवैज्ञानिक नहीं है। ये ओझा सदियों से लोगों को बचाते हुए चले आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये आधुनिक चिकित्सकों की जगह ले सकते हैं या आधुनिक वैद्यों की, प्रशिक्षित वैद्यों की जगह ले सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि इन्होंने उन जगहों पर अपनी सेवा दी जहां पर आधुनिक प्रशिक्षित वैद्य और चिकित्सक आज भी नहीं पहुंचते, और इन ओझाओं से या स्थानीय वैद्यों से जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, हजारों लोग आज भी ठीक होते हैं। भारत की धरती बड़ी विचित्र धरती है। यहाँ आज भी ऐसी जगहें हैं जहां ना बिजली है, ना पानी है, ना चिकित्सक है। आपको जाकर ऐसा लगेगा जैसे हजारों वर्ष पूर्व कहीं आ गए हो। वहां पर यह लोग समाज के बहुत काम आते हैं। ऐसे ही कुछ जड़ी बूटियों से इलाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक जड़ी बूटी है सर्पगंध। सर्पगंध से इस प्रकार के लोग जिन्हें हम ओझा कहते हैं या झाड़ फूंक वाले कहते हैं, ये इलाज करते हैं।
दूसरी ऐसी एक जड़ी बूटी मैंने गढ़वाल के किसी एक व्यक्ति को के हाथ में देखी थी। वो एक छोटा सा पौधा था, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, और वह एकदम सांप के आकार का था, यहाँ तक कि उस पौधे में जीभ भी निकलती है। और वह बता रहे थे कि ये पूरे वर्ष में मात्र बारिश के समय में, सावन के समय में ही उत्पन्न होता है। हम इसे समेट कर रख लेते हैं, जहां भी सर्पदंश होता है वहां घिस के इसको लगा दिया जाता है। पुराणों के अनुसार नागवंशियों के छोटे छोटे राज्य या कबीले हुआ करते थे। ये सांपों की पूजा करते थे तथा इनके नामों को भी अपनाते थे। ऋषि कश्यप के बारे में एक कहानी पढ़ी कि उनके पुत्र थे अकड़ व वक्षण, जो राजा दक्ष की कन्या विनिता से हुए थे, तथा राजा तक्ष की दूसरी कन्या कद्रु से 1000 नागपुत्र उत्पन्न हुए थे, जिससे 8 कुल चले। इन 8 कुलों का नाम है वसुकी, तक्षक, कुलक, काक्रोटक, पद्म, शंखचूड़, महापद्म और धनंजय। अब हम लोग ये समझने लगे कि ये कुल के जो लोग हैं ये धरती पे रेंगने वाले सांप थे, और उनको व गरुड़ों को लेकर अनेक कहानियां भी बन गई। परंतु सर्पों में और नागों में अंतर होता है। सर्प यानी सांप जो धरती पर रेंगने वाला कीड़ा है, वह जाति, लेकिन नाग देवताओं का उपकुल है जो अर्ध मनुष्य है, इनका धड़ नहीं है। हो सकता है ऐसी प्रजाति जो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में कहीं हुई हो। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार भी एक ऐसी ही घटना है। यह तो सच है कि आज जिस रूप में मनुष्य है वह एकदम प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि वह क्रमिक विकास का परिणाम है। इसी प्रक्रिया में नाग जाति हुई हो, जिनको उपदेव कहते हैं और उपदेवता कहते हैं, परंतु सर्पों से हमारा कोई पूजा का रिश्ता नहीं है। हां, यहां शिवजी की बात करना बेहद आवश्यक है। शिवजी के गले में हर समय सर्पों का होना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है जन्म मरण के चक्र को, मुख्यतः जन्म के चक्र को। वह जो सर्प है, आप वीर कीट भी उन्हें मान सकते हैं और इसे डीएनए जैसी रचना भी मान सकते हैं। वह जिस तरीके से सर्प इस तरीके से सीढ़ी नुमा आकृति बनाते हैं, वह आप डीएनए की रचना भी मान सकते हैं। जो भी हो, यह उत्पत्ति के स्रोत का प्रतीक है। चूंकि यह प्रतीक सदा शिवजी के साथ रहा, अतः यह भी पूजनीय हो गया। मैं आपको सर्प यानी सांप और नाग के बीच का अंतर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। सावन में शुक्ल पंचमी के दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सांप की पूजा की जाती है। इस दिन सांप के दर्शन करने का विशेष महत्व है। इस दिन सांप को दूध पिलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि अगर सांप आपका दूध पी लेता है तो उसने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। लेकिन सर्प पूजा का वैज्ञानिक कारण यह है कि सांप धरती पर जैविक क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूहों की 80% आबादी को सांप नियंत्रित करते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां लगभग 1/4 खाद्य उपज हर साल चूहे और अन्य जीव नष्ट कर देते हैं, वहां सांप बड़े ही प्रभावी ढंग से चूहों की आबादी को रोकते हैं। इसलिए भारत में सर्प की पूजा की जाती है। वैसे शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में शिवलिंग की स्थापना के सूत्र बताते हुए कभी भी सर्पों की बात नहीं कही गई है, पर कहीं डरवश, कहीं शिव से संबंध के कारण, कहीं नाग और सर्प के शब्दों की भ्रांतियां हमें सर्पों की पूजा की ओर ले आई और अनेक कथाओं का कारण भी बनी। लेकिन मेरी कुछ बातें याद रखिएगा। लोगों में यह भ्रांति है कि सांप अपनी आंखों से चित्र खींच लेता है। सांप अपनी आंखों से कोई चित्र नहीं खींचता। लोगों में भ्रांति और लगातार वो फिल्मों में देखते चले आ रहे हैं कि नागिनी बदला लेती है, नागिन बदला लेती है, लेकिन सांप कोई बदला नहीं लेता। सांप की इस प्रकार की कोई स्मृति नहीं होती। लोग सांप को दूध पिलाते हैं और इसे उपायों में गिनते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है सांप को दूध पी ही नहीं सकता। सांप को दूध नहीं पिलाया गया कभी। सांप संगीत नहीं सुनता और ना ही सांप नाचता है। इसलिए बीन पर सांप के नाचना एक फिल्मी कहानी तो जरूर हो सकती है जो हमारा आपका मनोरंजन करती है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। यह धार्मिक वास्तविकता भी नहीं है। सांप केवल एक भाषा समझता है, वह स्पंदन और कंपन की।
वह बीन की धुन नहीं, बल्कि बीन जब सांप के आगे बीन को यूं यूं सपेरा घुमाता है तो वह कुछ उससे प्रभावित होता है। और आप उस वक्त देखिएगा कि वह बीन बजाते समय सांप को जो कुंडली मारे बैठा है उसको उग्र करने के लिए, उसको गुस्से में लाने के लिए उसको चौंकता रहता है, उसको उंगली चुभाता रहता है, ऐसे ऐसे उसको हल्के हल्के मारता रहता है, जिससे सांप एकदम गुस्से में आकर फन खड़ा करता है। एक ऐसी भी भ्रांति है कि सांप इच्छाधारी होते हैं, ये गलत है। सांप इच्छाधारी नहीं हो सकते। लोगों को सर्प मणि को लेकर बहुत सारी कथाएं सुनाने का शौक है, लेकिन सर्प मणि का कोई प्रमाण नहीं है। चूंकि नागों के राज्य होते थे, तक्षक का एक राज्य है, नागों के राज्य होते थे, नाग कुल है, वह लगभग मनुष्य जैसे हैं, वह उपदेवता है, नागों के राज्य होते हैं। हो सकता है उन नागों के पास मणियां और रत्न रहते हो, लेकिन सांप यहां रख के कोई रत्न घूमता हुआ चले, ऐसा कहीं नहीं होता। सांप में वह शक्ति नहीं होती कि वह ये समझे कि यह खजाना है और उस खजाने की वह रक्षा करे। दरअसल दबे छुपे स्थानों पर जहां हम खजाना रख देते थे वहीं सांप भी हो सकते थे, लेकिन सांप खजाने की रक्षा करते हैं ऐसा सेंस उनके अंदर नहीं होता है और किसी युग में भी नहीं रहा। सांपों की आंखों में सम्मोहन होता है, इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सांप को घूर के मत देखो। ये बिल्कुल गलत है। सांप की आंख में कोई सम्मोहन नहीं होता। सांप किसी को सम्मोहित नहीं कर सकता, डरा जरूर सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आकाश में पूरा सांप है या आकाश में नाग है और आकाश को नाग ने ही पकड़ के रखा हुआ है। ऐसी अनेक कहानियां मैंने लोगों के मुंह से सुनी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आकाश में कोई न सांप है न कोई नाग है, बल्कि ब्रह्मांड को समझने के लिए एक तरीका विशेष है। मैं इसीलिए बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप धार्मिक पुस्तकों को ध्यान से पढ़िए। कपोल कल्पनाओं में उलझकर धर्म को एक्सप्लेन मत कीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद के 21वें अध्याय के में एक वर्णन है जिसमें सूर्य और ग्रहों की स्थिति समझाने के लिए एक सांप की कल्पना की गई, उसमें स्पष्ट लिखा है। और भगवत पुराण में बड़े स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है, ये कोई सर्प पुराण नहीं है, ये आकृति है, ये आकृति है, ये वास्तविकता नहीं है। ये समझाने के लिए किसी शिक्षक की कल्पना है। शिशुमार तारामंडल खगोलीय गोले के उत्तरी भाग में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसके तारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले बहुत से स्थानों पर हर रात दिखते हैं और ये पूरी रात के लिए दिखाई देते हैं। बाकी तारों की तरह कुछ देर के लिए नहीं दिखते। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जारी की गई 88 तारामंडलों की सूची में शामिल हैं। अब इसे शिशुमार क्यों कहते हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता में एक मगरमच्छ जैसे जल में रहने वाले जानवर का नाम शिशुमार था। पश्चिम में शिशुमार तारामंडल को ड्रैकुला या ड्रैको कहते हैं। शिशुमार तारामंडल में 14 मुख्य तारे हैं, जबकि इसके 76 तारों के नाम रख दिए गए हैं। सांपों की पुत्रियों को विषकन्या कहते हैं, जिनसे लोगों को मरवाया गया था। ये पूरी तरह भ्रांति है। सांपों की इस बच्चियां जो हैं वह स्त्री रूप धारण नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है कि कुछ स्त्रियों को इस प्रकार से तैयार किया गया है, उन्हें जहर देकर और उनको नमक ना खिलाकर, कि वह राज्य को बचाने के लिए शत्रु को मारने के काम आए। तो इस प्रकार की कन्याओं को विष कन्या या इस प्रकार के पुरुषों को विष पुरुष कहते थे। ये राज्य की रक्षा करने के लिए एक अलग किस्म की आर्मी थी। सर्पों की पूजा का एक अन्य कारण भी है, और वो है शरीर के भीतर एक कुंडलिनी शक्ति होती है। ये कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार होती है, और यही वो शक्ति है जो जागृत होने में एक मनुष्य के अंदर वो असीम ऊर्जा भर देती है कि वह मनुष्य देवता तुल्य हो जाए। शरीर के अंदर सामान्यतः 6 चक्र यानी 6 चक्रों का वर्णन किया जाता है, लेकिन 7वां वह चक्र भी होता है कि जहां यह मूलाधार से होती हुई शक्ति अपने शिव से मिलती है, और यह मिलन होने के उपरांत वह सहस्त्रार चक्र का भेद होता है, या वह सहस्त्रार चक्र खुल जाता है, जिससे मनुष्य
सीधे दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है, यानी स्वयं महामानव हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मांड में व्याप्त सार्वभौमिक शक्ति है जो जन्म से ही व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। कुंडलिनी के प्रतीक के रूप में 3.5 कुंडल लगाए सर्प के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। 3 कुंडल प्रकृति के 3 गुणों के परिचायक हैं। ये गुण हैं सत्व, रजस और तमस। कुंडलिनी योग के अभ्यास से कुंडलिनी को जागृत कर सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों का भेदन कराते हुए सहस्त्रार तक ले जाया जाता है। कुंडलिनी जागृति के लिए चक्रों का जागरण किया जाता है और इसके लिए नाड़ियों पर नियंत्रण आवश्यक है। नाड़ी सूक्ष्म शरीर की वाहिकाएं हैं जिनसे होकर प्राणों का प्रवाह होता है। कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें जागृति के लिए चक्रों का जागरण किया जाता है और इसके लिए नाड़ियों पर नियंत्रण आवश्यक है। नाड़ी सूक्ष्म शरीर की वाहिकाएं हैं जिनसे होकर प्राणों का प्रवाह होता है। कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी मेरुदंड के दोनों ओर स्थित सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के तद्रूप हैं। ईड़ा नाड़ी का प्रवाह बाईं नासिका से होता है तथा इसकी प्रकृति शीतल है और ईड़ा का ईष्ट चंद्रमा को माना जाता है। वहीं पिंगला नाड़ी का प्रवाह दाहिनी नासिका से होता है और इसकी प्रकृति गर्म होती है। पिंगला का ईष्ट सूर्य को माना जाता है। वहीं ईड़ा में तमस गुण की प्रबलता होती है और पिंगला में रजस गुण प्रभावशाली होता है। इन सभी नाड़ियों में सुषुम्ना सबसे श्रेष्ठ नाड़ी है। ये नाड़ी शरीर के 7 चक्रों को अपने अंदर समाहित करती है। ये मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। ईड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। इन 3 नाड़ियों का पहला मिलन केंद्र मूलाधार कहलाता है। इसीलिए मूलाधार को मुक्त त्रिवेणी और आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी कहते हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण हुए क्योंकि ये धरती को बहुत शीघ्र समझ लेते हैं। जी हां, आप यदि सांपों से डर के भागे ना, सांप को ध्यान से देखें और उनकी चेष्टाओं को समझें, तो सांप में वह योग्यता होती है कि वह धरती के बहुत नीचे भी यदि कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उसे भाप कर लोगों को आगाह कर देता है। वैसे ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि सभी सांप जहर वाले नहीं होते। भारत में ऐसे सांपों की कई प्रजातियां हैं। जैसे पानी वाले सांपों में जहर नहीं होता, लेकिन लोगों में सांप को लेकर इतना डर होता है कि वो बिना पहचाने या जाने सांपों को मार देते हैं। विश्व में सांपों की करीब 2,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से केवल 150 जाति के सांप ही जहरीले होते हैं। भारत में 216 जातियों में से मात्र 53 जातियां विषैली पाई जाती हैं। इनमें से 4 जातियां मुख्य तौर पर ज्यादा विषैली होती हैं। ये 4 जातियां हैं नाग कोबरा, करैत, रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर। मैंने आपको एपिसोड के प्रारंभ में बताया था कि सांप को ऐसे देखना तो बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन स्वप्न में सांप को देखना अशुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? यानी अगर रास्ते से आप गुजर रहे हैं और सांप आपके दाहिनी तरफ से गुजर जाए तो इसे बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप उस समय जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफल होंगे। वहीं यह माना जाता है कि अगर आप सांप को पेड़ पर चढ़ता हुआ देखते हैं तो इससे आने वाले समय में कुछ अच्छा होने का संकेत मान लें। लेकिन इसके साथ ही सांप को स्वप्न में देखने का कुछ अशुभ फल भी बताया गया। ज्योतिष के अनुसार अगर हम सपने में सांप देखते हैं तो इसका मतलब है आप भविष्य में किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। यदि आपको सपने में किसी सांप ने काट लिया है तो इसका मतलब है कि आप किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आने वाले हैं। यदि सपने में कोई व्यक्ति खुद को किसी बड़े सर्प से घिरा हुआ पाता है तो इसका मतलब है कि उसका जीवन संकट से घिरा हुआ है। मगर आप सपने में उस सांप को किसी भी प्रकार से मार पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर से वो परेशानी टल गई है। कुछ लोगों का मानना है
कि सपने में सफेद सांप देखना अत्यंत शुभ होता है। किसी भी व्यक्ति को यदि सांप स्वप्न में बहुत अधिक आने लगे तो समझ लीजिए उसके मन में कुछ ऐसी दबी इच्छाएं हैं जो उसको बुरी तरह परेशान और प्रभावित कर रही हैं। उनकी वजह से वो बहुत चिंतित भी रहने लगा है। वही चिंता सर्पों के रूप में उसे दिखने लगी है। ऐसे में बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय करते हैं, बहुत सारे लोग अपने इष्ट की पूजा करते हैं। आप किसी भी तरीके से मन को बस शांत करने की कोशिश कीजिए, सर्प दिखने बंद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं हम लगातार इस महान धरती के महान वैज्ञानिकों की महान खोजों को लगातार पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, क्योंकि ये धरती बहुत महान है, इसके विद्वान ऋषि बहुत महान है। उन्होंने कभी कथाएं नहीं गढ़ी हैं, उन्होंने वैज्ञानिकता से हमारा परिचय कराया है। इसीलिए बात जोर से हो जाए, भारत माता की जय।